हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो? बढ़िया। चलिए आज मैं आपको जो है एग्जाम में पूछे गए पैसिव वॉइस को हल करना बताता हूँ। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में किस प्रकार से हल करते हैं उसको मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो चलिए बोर्ड में देखिए। एग्जाम में ये पूछे गए क्वेश्चन है। जैसे पहला दिया है आपका, द माउस एट द कॉर्न। चूहे ने अनाज खा लिया। यदि आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन आता है, इंग्लिश को हिंदी में बनाना आता है, तो आप जो है वॉइस को बहुत आसानी से हल कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होता है। चलिए मैं इसका नियम बता देता हूँ कि जो है नियम होता है इसका। जो वाक्य में देखिए ये वाक्य का आपका कर्ता है, यानी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में सब्जेक्ट, और ये आपका वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट। देखिए नियम होता है कि इसका जो बेस होता है, बेसिक स्ट्रक्चर होता है क्या है, आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होता है। सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे आपका सहायक क्रिया होता है, जिसको हम लिख देते हैं इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब, HV। हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ETC प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका होता है इसका BS। और इसी के माध्यम से हम चलिए वॉइस को हल करते हैं। कैसे? यदि अफर्मेटिव का है, निगेटिव में होगा तो उसका चेंज हो जाएगा, सहायक क्रिया के बाद नॉट लग जाता है। इंट्रोगेटिव में होता है तो इंट्रोगेटिव में जिस प्रकार का वाक्य होता है, सहायक क्रिया पहले आती है तो सहायक क्रिया को पहले लिखते हैं और सब्जेक्ट फिर मेन वर्ब फिर ETC करके बाई करके ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो चलिए पहले का मैं जो है पहले हल करता हूँ। देखिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट वॉइस बनाते समय। ये आपका एक्टिव वॉइस का जो है वाक्य है, द माउस एट द कॉर्न। तो इसको जब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो करेंगे क्या, द कॉर्न। देखिए द कॉर्न। अब इस वाक्य को हम पहचाने कि ये है किस टेंस में। पहले हम इसको पहचानते हैं। द माउस चूहे ने एट खा लिया, द कॉर्न अनाज को खा लिया। यानी वाक्य में देखिए आपको पढ़ाया गया होगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों के अंत में ता था ती थी ते थे के अलावा या ये या खाया पिया गया के अलावा हिंदी का कोई स्वर आता है तो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होता है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य जब होता है अफर्मेटिव में या नेगेटिव में या इंट्रोगेटिव में किसी में हो, तो जब वो एक्टिव वॉइस में होता है तो अपने तरीके से होता है। एक्टिव वॉइस में पहले जो है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस में क्रियावर्ब की सेकेंड फॉर्म मिलता है और नेगेटिव में डिड लगा करके मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म कर देते हैं। और इंट्रोगेटिव में भी वही होता है, डिड को लगाकर सहायक क्रिया डिड का प्रयोग करके मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म करते हैं। तो देखिए आपका अफर्मेटिव का जो है वाक्य है, तो जब हम इसको हल करेंगे तो पैसिव वॉइस में क्या होता है कि उसी के यानी कि वाज और वेयर का सहयोग लिया जाता है, यानी सहायक क्रिया वाज और वेयर का प्रयोग करके पैसिव वॉइस बना दिया जाता है। तो चलिए द कॉर्न करने के बाद ये कॉर्न आपका अनाज, अनाज क्या होता है, ये मटेरियल नाउन होता है। तो मटेरियल नाउन सदैव सिंगुलर पर्सन होता है, यानी एक वचन की होती है। तो एक वचन की होने की वजह से हम यहाँ पे लिखेंगे वाज, द कॉर्न वाज। अब देखिए हमने सब्जेक्ट लिख लिया, सहायक क्रिया वाज लिख लिया, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म करना है। अब मेन वर्ब क्या है हमारा, ये एट का थर्ड फॉर्म EATEN, ईटेन। अब मेन वर्ब करने के बाद अब देखिए कोई ETC में नहीं दिख रहा है, कुछ ETC यानी एक्स्ट्रा में कुछ नहीं बचा है, तो हम लिखेंगे क्या, बाई। बाई करने के बाद हमको लिखना है ऑब्जेक्ट। अब यानी इस सब्जेक्ट को नया यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना देना है, तो हम इसको क्या करेंगे, द माउस। ये आपका हो गया बाय द माउस। देखिए आराम से हल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो सब्जेक्ट को, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, नया सब्जेक्ट, फिर उसके बाद सहायक क्रिया वाज, फिर मेन वर्ब जो है उसको थर्ड फॉर्म, फिर बाई लगाए और जो सब्जेक्ट पुराना था उसको हमने नया ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ पे द माउस। ठीक, चलिए देखते हैं दूसरा वाक्य दिया है, आई बॉट और डिक्शनरी स्टडी, और डिक्शनरी स्टडी। आई बॉट मैंने खरीदा, और डिक्शनरी एक शब्दकोश, स्टडी कल, यानी मैंने कल एक शब्दकोश
खरीदा, ये भी आपका वाक्य किस टेंस में है, आपका ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य आया है। तो चलिए देखते हैं इसको जो है, ये आपके जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं ये 2022 में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, सारे अलग अलग के सेट हैं, यानी ये किसी और सेट का है तो किसी और सेट का है, किसी और सेट का, किसी और सेट का, तो ये किसी और सेट का है, बस केवल सेट अलग है और क्वेश्चंस आपके पूरे के पूरे जितने भी आए हैं ये 2022 में पूछे गए वॉइस हैं। चलिए देखते हैं दूसरे का। अब देखिए दूसरे में भी आपको ये मिल गया, ये सब्जेक्ट मिला, ये आपका मुख्य क्रिया, ये आपकी जो है ऑब्जेक्ट हो गई, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद ये ईटीसी। इसमें देखिए आपको ईटीसी मिल गया। तो अब इसको जब हम करेंगे तो कैसे करेंगे, अब देखिए ऑब्जेक्ट को हमें नया सब्जेक्ट बनाना है, तो ऑब्जेक्ट यानी अ डिक्शनरी, अ डिक्शनरी को हम पहले लिख लेंगे, अ डिक्शनरी, और डिक्शनरी करने के बाद अब देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है तो अ डिक्शनरी यानी एक शब्दकोश, एक वचन का है सब्जेक्ट, तो हम लगाएंगे यहाँ पे सहायक क्रिया क्या, वाज। वाच करने के बाद अब ये बाट, बाई बाट बाट, ये बाई का थर्ड फॉर्म भी है और सेकेंड फॉर्म भी है, ये सेकेंड फॉर्म भी है और थर्ड फॉर्म भी है, तो हम इसी को यहाँ पे उतार लेंगे, क्या कर लेंगे, BOUGHT, बाट, और डिक्शनरी वाज बाट। अब देखिए दिया है स्टरडे, स्टरडे को यहीं पे लिख लेंगे, YESTERDAY, स्टरडे। अब हम लिखेंगे यही बाई, क्या लिखेंगे, बाई, और फिर उसके बाद आई को जो है, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है, तो आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो आई प्रोनाउन है, प्रोनाउन मीन्स, आप प्रोनाउन का जो है आप जानते हैं, आई मीन्स मैं, और आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, और फिर होता है उसका पॉजिटिव केस माइंड, और पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव होता है आपका माइंड। तो यहाँ पे हमको इसका ऑब्जेक्ट लिखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे मी। देखिए ये बन गया आपका, मैंने जैसे कहा कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को हमको सब्जेक्ट बनाना है, तो हमने ऑब्जेक्ट और डिक्शनरी को सब्जेक्ट बना लिया डिक्शनरी, फिर हमको सहायक क्रिया वाज हमने लिख दिया, फिर मेन वर्ब थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लिख दिया, फिर ईटीसी में हमने स्टरडे लिखा, और फिर बाई करके ऑब्जेक्ट यानी नए पुराने सब्जेक्ट को हमने नया ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी बना दिया, तो और डिक्शनरी वाज बाट स्टरडे बाई मी, ये हो गया। अब देखिए तीसरा आपका जो आया हुआ है एक्टिव एस, कह रहा है शीला इज राइटिंग एन एप्लीकेशन फॉर लीव, शीला इज राइटिंग एन एप्लीकेशन, यानी शीला इज राइटिंग लिख रही है, एन एप्लीकेशन एक प्रार्थना पत्र, फॉर लीव छुट्टी के लिए। तो देखिए अब इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसमें भी हमको सर्च करना पड़ेगा कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, और इसमें जो है सहायक क्रिया भी आपको देखिए इज आया है, तो ये है आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य। और इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो देखिए कैसे बनाते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्य का पैसिव वॉइस जब हम बनाते हैं तो इसको देखिए, इसमें हमने वो नहीं लिखा है, तो HB के बाद बीइंग लगता है, यहाँ पर आपको बीइंग लिखना पड़ेगा। ये किस लिए, ये आप जानना चाहेंगे, तो ये जो ING आया है इसको हटाने के लिए बीइंग लिखा जाता है, क्या लिखा जाएगा, बीइंग। चलिए हम बनाते हैं, देखिए ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये HB हो गया, और ये आपका मेन वर्ब हो गया, और ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हो गया, और ये आपका ETC। चलिए देखिए जब हम इसका वॉइस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो हमको ऑब्जेक्ट लेना है, ऑब्जेक्ट आपका मिला एन एप्लीकेशन, तो हम लिखेंगे पहले यहाँ पे एन, और फिर APPLICATION एप्लीकेशन। एन एप्लीकेशन लिखने के बाद अब देखिए एन एप्लीकेशन यानी एक प्रार्थना पत्र, एक प्रार्थना पत्र यानी आपका ये फिर से आपका क्या मिल गया, सिंगुलर यानी एक वचन, तो हम सहायक क्रिया सिंगुलर के लिए लगाते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में इज लगाते हैं, एम लगाते हैं, यदि यहाँ पे आई होता तो हम एम लगाते, और ये बहुवचन की सब्जेक्ट होता, बहुवचन करता होता, तो हम यहाँ पे जो है आर लगा देते, परंतु ये एक वचन है तो यहाँ पे लगाएंगे इज। अब फिर देखिए अब हमको मेन वर्ब थर्ड फॉर्म लिखना है, लेकिन उसके पहले हमको बीइंग लगाना है, किसको हटाने के लिए, ING हटाने के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे, लिखेंगे बीइंग, एन एप्लीकेशन इज बीइंग। अब राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन, WRITTEN, रिटेन। अब यहाँ पे देखिए मेन वर्ब थर्ड फॉर्म करने के बाद
ईटीसी दिया है, ईटीसी में क्या दिया है, फॉर लीव, रिटेन फॉर लीव। अब जो है क्या लिखेंगे, बाई, और बाई करके वाक्य में आए हुए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो शीला सब्जेक्ट है, शीला को यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना देंगे। शीला का एस कैपिटल लेटर ही रहेगा क्योंकि ये पर्सनल प्रोनाउन है, तो यहाँ पे शीला। एन एप्लीकेशन इज बीइंग रिटेन फॉर लीव बाय शीला। ठीक, अब देखिए आपका फोर्थ में दिया है वी हेल्प देम इन एवरी डे। अब आपको ऑलरेडी सब कुछ पता चल गया, ये आपका वी सब्जेक्ट है, हेल्प आपका मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि वी हेल्प मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, ये ऑब्जेक्ट है, ये आपका ईटीसी। तो देखिए ये वाक्य किस टेंस का है, पहले इसको जान लेते हैं। वी हेल्प हम सहायता करते हैं, देम उनकी, इन एवरी वे हर रास्ते में, हम उनकी हर रास्ते में सहायता करते हैं। तो अब बनाएंगे तो देखिए देम को, यहाँ पे देम आया है तो देम को हम पहले बनाए ले आएंगे, यही आपका ऑब्जेक्ट है वाक्य का। तो देम का सब्जेक्ट क्या होता है, दे, यहाँ लिखेंगे दे, और दे लिखने के बाद सब्जेक्ट लिखने के बाद हमको सहायक क्रिया लिखना है। तो दे के साथ देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य की पैसिव वॉइस जब बनाते हैं तो उसके पैसिव वॉइस का भी सहायक क्रिया आपका इज एम आर ही होता है। अब इसमें आपको ये बीइंग लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको केवल क्या करना है, सहायक क्रिया यानी इज एम आर में से एक लेना है। तो दे के अनुसार हम सहायक क्रिया लेंगे, तो दे मीन्स वे, एक नहीं है अनेक है, तो यानी ये बहुवचन का करता है, तो इसके साथ हम सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, आर, क्या लगाएंगे, आर, दे आर। अब उसके बाद देखिए सहायक क्रिया लिखने के बाद हमको मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब आपका हेल्प है, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प, HELPED, हेल्प, दे आर हेल्प्ड। अब देखिए उसके बाद जो आपका ईटीसी है, ईटीसी यहीं पे लिख देंगे, इन एवरी वे। अब ये आपका ईटीसी लिखा गया। अब हमको इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, तो इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने से हमको क्या लिखना है, बाई, क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाई, और वी का ऑब्जेक्ट होता है आपका अस, क्या होता है, अस, ये अस हो गया। दे आर हेल्प्ड इन एवरी वे बाई अस, ये हो गया। अब देखिए आपका लास्ट है, आपका लास्ट क्वेश्चन आपका इंट्रोगेटिव में मिला है, इंट्रोगेटिव में है, तो इसको हम कैसे बनाते हैं, वो भी आपका क्वेश्चन वर्ड हु से मिला है, जिसके साथ सहायक क्रिया एक्टिव वॉइस में, जिसके साथ सहायक क्रिया आती तो है लेकिन सब्जेक्ट नहीं आता है। इसका नियम थोड़ा सा अलग है। देखिए हम बता देते हैं कि ये जो हु होता है, क्वेश्चन वर्ड हु जब आता है वाक्य में, तो उसका जो पैसिव वॉइस बनाने का नियम होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, इसका बीएस जो है अलग बनता है। चलिए मैं इसका बीएस बना के आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन वर्ड हु यदि वाक्य में आता है तो इसको जो है हु को बदल देते हैं बाई हुम में, यानी बाई को पहले लिखेंगे और हु को बदल देंगे हुम में, WHOM। बाई हुम करने के बाद प्लस क्या करते हैं, आपका सहायक क्रिया HV लेते हैं। HV लिखने के बाद, HV का मतलब हेल्पिंग वर्ब, प्लस आपका यहाँ पे आ जाता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे आता है आपका मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, ये आपका होता है। और यदि आपका जो है कोई आगे ईटीसी में आता है तो ईटीसी में लिख देते हैं, वरना यहीं पे बस समाप्त हो जाता है। तो देखिए तो अब इसका जो है, जब हम हु का जो है पैसिव वॉइस में जब इसको हल करेंगे तो कैसे हल करते हैं, पहले ये जान लिया जाए कि ये वाक्य आया किस टेंस में है। चलिए पहले इसको पढ़ के देखते हैं। हु रोट द एप्लीकेशन, हु रोट द एप्लीकेशन यानी प्रार्थना पत्र किसने लिखा, प्रार्थना पत्र किसने लिखा, या तो आप ये भी कह सकते हो प्रार्थना पत्र कौन लिखा, हु मीन्स कौन या किसने। चलिए अब इसको जो है पैसिव वॉइस में कैसे बनाते हैं, इसको हल करके देखते हैं। देखिए हु को हम बदल देंगे किसमें, बाई हुम में, बाई हुम। बाई हुम करने के बाद यानी बाई पहले लिख लेंगे, हु को हुम में बदल देंगे। बाई हुम करने के बाद प्लस क्या लेना है हमको, HV। अब ये वाक्य आपका आया है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो बाई हुम करने के बाद हम सहायक क्रिया क्या लिखेंगे, जिसमें जो है आपको लिखना होगा बाई हुम के साथ वाज,
वाज लिखने के बाद फिर हम लिखेंगे सब्जेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट आया हुआ है, देखिए हु रोट द एप्लीकेशन, यानी ये आपका मेन वर्ब है। मेन वर्ब के बाद आने वाला शब्द जो होता है वही ऑब्जेक्ट होता है, वही आपका ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट को हमको सब्जेक्ट बनाना है, इस सब्जेक्ट के स्थान पे लिखना है। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन बाय हुम वाज द एप्लीकेशन। अब हमको लिखना है मेन वर्ब थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब आपका ये देखिए रोट है, रोट यानी राइट रोट रिटन, राइट रोट रिटन। अब रोट का थर्ड फॉर्म, राइट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा WRITTEL। जी आपका पूरा हो गया पैसिव वॉइस, यानी हु रोट द एप्लीकेशन, तो इसका पैसिव वॉइस बाय हुम वाज द एप्लीकेशन रिटन। अब ये बताया जाता है आपको कि जो एक्टिव वॉइस में हिंदी होता है वही आपका इंग्लिश हिंदी जो है पैसिव वॉइस में भी होता है, परंतु हिंदी आपका बोलने के अर्थ में चेंज होगा, परंतु उसका जो अर्थ होगा वो एक ही होगा। देखिए मैं बता देता हूँ, जैसे द माउस एट द कॉर्न, चूहे ने अनाज खा लिया। अब देखिए वो दूसरे वाक्य में क्या है, द कॉर्न वाज ईटेन, अनाज खाया जाता था बाय द माउस, चूहे के द्वारा, चूहे के द्वारा अनाज खाया गया। कोई अर्थ, कोई दिक्कत नहीं हुआ, अर्थ वही हुआ, अनाज को ही खाया गया। और किसके द्वारा, चूहे के द्वारा। इस वाक्य में भी वही है, चूहे के द्वारा अनाज खाया गया, यानी चूहे ने अनाज खा लिया। और दूसरे में भी कह रहा है द कॉर्न, अनाज वाज ईटेन, खाया जाता था बाय द माउस। यानी इसमें आप देखोगे तो कर्ता की प्रधानता होती है सब्जेक्ट की, और पैसिव वॉइस में आपकी कर्म की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है, कर्म की। देखिए अब दूसरे में दिया है आई बाट और डिक्शनरी स्टडी। तो आई बाट मैंने खरीदा, और डिक्शनरी एक शब्दकोश, स्टडी कल, मैंने कल एक शब्दकोश खरीदा। तो जब इसका जो है हिंदी में आप पढ़ोगे तो और डिक्शनरी एक शब्दकोश, वाज बाट खरीदा गया, स्टडी कल बाय मी, यानी कल मेरे द्वारा एक शब्दकोश खरीदा गया। अब देखिए इसमें भी वही है और इसमें भी वही है। आई बाट डिक्शनरी स्टडी, मैंने कल एक शब्दकोश खरीदा, और इसमें दिया है मेरे द्वारा कल एक शब्दकोश खरीदा गया। बात तो वही हुआ, डिक्शनरी मैंने ही खरीदा, उसमें भी और इसमें भी बस इतना अर्थ है कि डिक्शनरी इसमें मेरे द्वारा खरीदा गया, उसमें है मैंने एक शब्दकोश खरीदा, और इसमें जो है आपका मेरे द्वारा एक शब्दकोश खरीदा गया। बस देखिए तीसरे में आप देखिए, शीला इज राइटिंग एन एप्लीकेशन फॉर लीव। शीला छुट्टी के लिए एक प्रार्थना पत्र लिख रही है। तो देखिए एन एप्लीकेशन एक प्रार्थना पत्र, इज बीइंग रिटन लिखा जा रहा है, बाय फॉर लीव बाय शीला, फॉर लीव छुट्टी के लिए, बाय शीला शीला के द्वारा। ठीक, यानी एक प्रार्थना पत्र लिखा जा रहा है फॉर लीव छुट्टी के लिए, बाय शीला शीला के द्वारा, शीला के द्वारा छुट्टी के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखा जा रहा है। वही अर्थ हुआ, यानी कि प्रार्थना पत्र शीला के द्वारा ही लिखा जा रहा है, यानी शीला ही लिख रही है। चाहे इसको आप इस तरह से बोलो चाहे इसको बोलो, हिंदी में अर्थ वही होता है, केवल आपका जो है शब्द परिवर्तित कर दिया जाता है इंग्लिश पैसिव वॉइस के लिए। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, बस। देखिए अब उसके बाद तीसरे में चौथे में देखिए, वी हेल्प देम इन एवरी वे। वी हेल्प मैं सहायता करता हूँ, देम उनकी, इन एवरी वे हर, इन एवरी वे हर रास्ते में, यानी हम हर रास्ते में उनकी सहायता करते हैं। अब देखिए दे आर हेल्प्ड, वे सहायता किए जाते हैं, इन एवरी वे हर रास्ते में, बाय अस हमारे द्वारा, यानी हमारे द्वारा उनकी सहायता हर रास्ते में किया जाता है। अब देखिए हु रोट द एप्लीकेशन, प्रार्थना पत्र किसने लिखा। तो अब आप इसमें जब पढ़ेंगे इसका पैसिव वॉइस, तो बाय हुम किसके द्वारा, वाज द एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र रिटन लिखा गया, किसके द्वारा प्रार्थना पत्र लिखा गया। बस ठीक, ये इस तरह से आपका जो है पैसिव वॉइस होगा। ये आप देख लीजिए, ये आपका 2022 में आए हुए सेट का जो है जितने भी सेट होते थे, यानी आपको मैं सेट के बारे में भी बता देता हूँ कि आपके 2022 में आए हुए सेट जो थे, पहला आपका है AH,
817 AH से, और दूसरा आपका क्वेश्चन है AL 817 AL से, और तीसरा जो आपका प्रश्न है, तीसरा प्रश्न आया है आपका AJ 817 AJ से। चौथा प्रश्न आपका जो आया है, चौथा वाक्य है वो आया है 817 AM से, और पांचवा जो आपका आया है, पांचवा देखिए आपका आया है AN से 817। सर मैं आपको ये बताना भूल गया था कि जब आपका जो है वॉइस में आएगा, तो जब क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वाक्य होगा तो वाक्य के अंत में एक क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा, तो आप जो है जब उसकी जो है वॉइस बनाएंगे तो उसके वाक्य में भी आपको जो है क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा, और आप जो है जो BS बनाएंगे तो BS के अंत में भी आपको क्वेश्चन मार्क ही मिलेगा। यानी आपकी ये पहचान भी एक प्रकार से होता है कि इंट्रोगेटिव का सेंटेंस का पहचान कैसे करें। तो वाक्य के अंत में आप जो देखेंगे प्रश्नवाचक शब्द, ये प्रश्नवाचक चिन्ह, सॉरी प्रश्नवाचक चिन्ह जब आपको ये मिल जाए तो ये समझ लिए कि एक प्रकार से ये आपका इंट्रोगेटिव का सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक AN से। ये इस तरह से 5 वाक्यों के जो है आपको हल प्रश्न मिल गए। ठीक है, आगे और आपको फिर से बताते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।